मेरा स्क्रीन दिख रहा है सुधीर जी? अभी आया नहीं है, आ गया। जी। आ गया सर। जी फिर से खोल दें। जी सर। सर बताइए क्या था, अपन अपन यहाँ बता रहा था, मैं आपको लिस्ट बता रहा था, ठीक है। तो लिस्ट में बेसिकली जी क्या सर। होता है, बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद इस पर जी डबल सर। क्लिक करते हो, और यहाँ हाँ। पे आपको जो डिजाइन सेलेक्ट करनी है वो डिजाइन सेलेक्ट करते हो, और उसको कितने सेकंड प्ले हम्म। करना है वो डालते हो। तो ये 5 सेकंड है, जी। ये 10 सेकंड है, हम्म। ये एक 7 सेकंड है, ठीक है। तो मैंने, मेरे को ठीक है जितनी सर। डिजाइने चाहिए थी वो उतनी डिजाइने मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है सर। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको क्लोज करके, इसको क्लिक करके जब मैं हाँ। स्टार्ट करूंगा ना, तो ये देखिए डिजाइन आ गई हाँ। है। इसको मैंने 5 सेकंड, दस हाँ। सेकंड जितना भी बोला है उतनी देर चलेगी। उसके बाद दूसरी हाँ। डिजाइन आ जाएगी, देखिए दूसरी डिजाइन आ रही है। इसको मैंने ठीक। पांच तो सेकंड वो 10 सेकंड, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होगा ना। हाँ, अब सर जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई थी, हम्म, इसको आप खोलें वापस से जरा, लिस्ट को। जी। अब जैसे सर ये बॉटम डिजाइन आपकी जो फर्स्ट वाली, ये आपने 5 सेकंड इसको शो टाइम दिया है। हम्म। अब इसमें अगर मैं इसको 10 सेकंड करना चाहूँ तो? अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है, अपडेट में बन रहा है, अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। इसको राइट क्लिक करके अपडेट आ रहा है, अभी नहीं है। ओके सर, मतलब वापस से ही वो एक दूसरी बना के इसको फिर चाहे डिलीट कर दो? हाँ, अभी एक्चुअली इसमें कोई, आप एक बार प्लेलिस्ट बनाने के बाद उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ सर, ठीक है। और और ये अभी फिलहाल में अपडेट में बन रहा है, प्लेलिस्ट को भी आप अपडेट कर पाओगे। ओके सर, और ये एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो है इसमें ऑप्शन नीचे, वो किस काम के लिए है? एक्स्ट्रा पैरामीटर एडवांस ऑप्शंस है, वो बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि आप उसके अंदर कमांड डाल सकते हो। मतलब आप रन टाइम पे फाइल चेंज कर सकते हो, मतलब डिजाइन का फाइल हो गया या उसका इमेज हो गया, वो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम्म। के हिसाब से चेंज कर सकते हो। एडवांस ऑप्शंस है, अभी वो ते पूरे रेडी नहीं हुआ है। ओके सर। और ये गैप बिटवीन जो टाइम है ये वाला? ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बेसिकली ये करता है कि मान लीजिए एक डिजाइन आ रही है, उसके बाद बैक टू बैक दूसरी डिजाइन चालू हो रही है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ गैप वाली, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, हाँ। ये लिस्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। और हम्म। इस लिस्ट 2 में मैं क्या करूंगा, ये डिजाइन लूंगा, इसको मैं 5 सेकंड हाँ। बोल रहा हूँ, और इसके बाद मैं गैप रख रहा हूँ 5 सेकंड का, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद मैं दूसरी डिजाइन लेता हूँ, इसको भी मैं हाँ। 5 सेकंड बोल रहा हूँ, इसका भी मैं गैप ले रहा हूँ 5 सेकंड का, ठीक है। उसके ठीक है बाद सर। मैं ये तीसरी डिजाइन ले रहा हूँ, इसको भी मैं पांच हम्म। सेकंड बोल रहा हूँ, इसको भी मैं 5 सेकंड का गैप दे रहा हूँ। अब की बार ठीक जब है। ये डिजाइन में, ये लिस्ट जब मैं चलाऊंगा, तो पहली वाली हाँ। डिजाइन, एक मिनट रुकिए, पुरानी रोक देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये डिजाइन आ रही है, ठीक है। हाँ। हम्म। और ये डिजाइन जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद 5 सेकंड का गैप लेगी दूसरी डिजाइन आने में, देखिए 5 सेकंड का गैप ले रही है। अभी डिजाइन इमीडिएटली नहीं आई है। ठीक सर। अब देखिए 5 सेकंड जैसे ही हुए दूसरी डिजाइन आई। तो एक डिजाइन से दूसरी डिजाइन में इमीडिएट आ सकता है, या आप गैप दे सकते हो बीच में। ठीक, तो सर जो स्टार्ट टाइम है अपना, हाँ। मतलब जैसे 5 मिनट और 5 सेकंड पे कोई डिजाइन चालू हो रहा है, हाँ। पहला बार, और वो 5 सेकंड में खत्म हो रहा है, हाँ। मतलब 10, तो उसके अगले टाइमिंग वो 10 से शुरू होगा कि पहले 5 सेकंड से शुरू होगा? देखिए यहाँ पे 3 डिजाइन है, ठीक है। खत्म होने के बाद के ये पे ना ये? हाँ, खत्म होने के बाद का गैप है, अगली डिजाइन के और खत्म होने के बाद के बीच का गैप है। जो ठीक डिजाइन है, खत्म नहीं हुई स्टार्ट। है, जो डिजाइन खत्म हुई हाँ। है उसके कितनी देर बाद, कितने सेकंड बाद आ, ठीक, दूसरी मतलब डिजाइन स्टार्ट चालू। टाइम से तो काउंट करना है ना उसको? हाँ हाँ, वो आप ऐसे ऐसे काउंट करते चले जाओ ना। पहली फाइल चलेगी, उसके बाद वो फाइल के बाद कितना गैप चाहिए, ठीक है सर, ओके। उसके बाद दूसरी चलेगी, उस दूसरी फाइल के बाद कितना गैप चाहिए। ठीक है, अब सर ये जैसे जो लिस्ट अपनी यहाँ पर इंपोर्ट करी है, अपन ने लोड करी है, अब इनको यहाँ से नहीं हट पा रही है ये हाँ, अभी अभी फिलहाल ऑप्शन सेव और लोड का नहीं बना है। इसको, ये भी हाँ। अपडेट में है, ये सेव और लोड भी होगी। हाँ, नहीं सेव और लोड तो है इसमें, डिलीट का ऑप्शन नहीं है बस, डिलीट नहीं है, और रिमूव का। नहीं नहीं डिलीट नहीं है, मैं जो सेव बोल रहा हूँ ये परमानेंटली सेव नहीं होती है। इसका मतलब मैं अगर सॉफ्टवेयर बंद कर देता हूँ ना, और हाँ फिर तो चालू करता हूँ, वो उड़ जाती है। ये यहाँ से सेव करने का है ना सर इसमें?
हाँ, वहां से सेव करने का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ऑटो सेव रहे। नहीं वो नहीं हो रहा है। अभी नहीं है, वो आएगा। हाँ ठीक है सर, वो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि सेव अगर हो रही है तो लोड भी अपन कर सकते हैं इसमें। बरोबर है, लेकिन क्या है, कुछ कस्टमरों को क्या है, ऑटोमेटिकली लोड करने में कहाँ पड़ी है फाइल, और उसको हाँ ढूंढने में वो, करने में टाइम जाता है। हाँ किसी की अगर शिफ्ट चेंज हो गई तो वो हाँ। दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो ऑटो ठीक है सेव सर, में वो क्या है, एक, इसमें ऑटो सेव में हमने इंटरफेस भी चेंज किया है। मैं आपको बता देता हूँ हाँ इंटरफेस। अगर मेरे पास इस जी सिस्टम में हो तो एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ इस सिस्टम में शायद है मेरे पास। मैं आपको जो इंटरफेस चेंज हो रहा है ना वो बता रहा हूँ। जी उसका सर। उस पे काम भी हुआ है कुछ, लेकिन हमने रिलीज नहीं किया है। हम्म, ये देखिए सर, जी दिखा। हाँ सर। ये कॉन्फ़िग पे क्लिक करोगे तो आपका कॉन्फ़िग वाला विंडो आ जाएगा, और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है आपका, हाँ सर, और यहीं से आप ये स्टॉप सारी इसमें माउस आ जाएगी। कंटिन्यू लोड कर सकते हो। ओके सर, समझ गया। इंटरफेस चेंज हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है सर। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से कॉन्फ़िग में जाके उसकी फाइलें लिस्ट डाल सकते हो। अभी जो आ जी रहा है सर। उसमें क्या है, आपको नीचे ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर नीचे जाके स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें आपने एक डिजाइन को हाँ ऑन कर दी, और फिर इसको ऑन करना है, इसको भी ऑन कर दिया, इसको ऑफ करना है, इसको भी ऑफ कर दिया, ऐसे इजी हो जाता है थोड़ा। हाँ, इजी हो गया थोड़ा सा। और ठीक सर। बोलिए, और बोलिए। हाँ, और सर वो एक एल शेप एड्स का मैंने बोला था, जो एड्स डालने का है आपका। एल शेप एड जो है वो आती है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये जो आपका फोल्डर है, जिस फोल्डर से सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो फिलहाल ये हाँ सॉफ्टवेयर मेरा चल रहा है ये फोल्डर से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एल शेप में जाके अगर फाइल डाल दूंगा ना, तो वहां पे उठा लेगा। इसमें फ्लैश भी सपोर्ट करता है। बट वो कर नहीं रहा है ना सर, SWF। मेरे को आपकी सैंपल फाइल भिजा दोगे, मैं चेक करके बोल दूंगा। करता है। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मैंने PNG सीक्वेंस डाला है तो वो सीक्वेंस भी आ गया है, सिंगल PNG भी आ गया है, बस तो पीएनजी, SWF मेरी खाली। मेरी मेरी बात सुनिए, फ्लैश से अच्छा पीएनजी सीक्वेंस होता है, क्योंकि पीएनजी सीक्वेंस एक तो हाँ क्वालिटी अच्छी देता है, आपके बॉर्डर्स एकदम हाँ साफ आते हैं, और थर्ड पार्टी फ्लैश हाँ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये भी है। पीएनजी सीक्वेंस PNG करिए, सीक्वेंस। अच्छा क्वालिटी आता है, अच्छा स्टेबल होता है पीएनजी सीक्वेंस एक्चुअली। ठीक सर। उसके बाद वो, हेलो, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ उसके बाद वो सर एक स्टिकर्स। एक्स टिकर का कॉन्सेप्ट पता है आपको, क्या है एक्स टिकर? नहीं सर, फिलहाल तो समझ में नहीं आया, ओके, क्योंकि उस पे वर्क भी नहीं किया पिछले वाले पे। कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ एक्स टिकर है क्या। मेरे को उसके लिए सैंपल की फाइलें ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि उसमें एक साइड टेक्स्ट फाइल भी मांगता है और एक या हाँ तो हाँ PNG हाँ। सीक्वेंस है। हाँ, मैं आपको एक सैंपल के थ्रू समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं देख रहा हूँ मेरे ओके सर। सिस्टम में कहाँ पे सैंपल पड़ा है।
सर वो सैंपल नहीं है मेरे पास अभी। ओके मिल गया, ये लीजिए। अब देखिए आप, हम्म, जी। ये बेसिकली एक इमेज है, ठीक है। हाँ। ये उसका मैटर है, ठीक है। जी। हाँ। ये दूसरी इमेज है, हाँ। ये उसका मैटर है, ठीक है। ठीक। जी। अब एक स्टिकर में बेसिकली होता क्या है, एक स्टिकर में बेसिकली होता क्या है, आप ये खोलोगे, ठीक है। हम्म। एक स्टिकर्स के अंदर आओगे, राइट। हम्म। तो ठीक। क्लियर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ऐड कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये मेरे हम्म। को इमेज पूछ रहा है, हाँ। तो मैं ये वाली इमेज ले रहा हूं। इसके बाद इसकी ठीक है टेक्स्ट फाइल सर। पूछ रहा है, तो इसकी टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर हाँ। रहा हूं, ठीक है। हाँ। उसके बाद ये मेरे से दूसरी इमेज पूछ रहा है, दूसरी टेक्स्ट फाइल पूछ रहा है। हाँ। उसके बाद ये मुझसे तीसरी इमेज, तीसरी टेक्स्ट फाइल पूछ रहा है, ठीक है। जी सर। एक निकाल देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे सेट लेआउट में सेट इमेज लेआउट, सेट टेक्स्ट लेआउट है। तो सेट इमेज लेआउट हाँ। सेलेक्ट करके मैं इमेज को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लगा हम्म। रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है सेट सर। टेक्स्ट लेआउट यूज करके मैं टेक्स्ट को यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। अब इसको जब मैं ऑन करूंगा, तो बेसिकली क्या होगा, हम्म। उसके अंदर एक्चुअली मैटर सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैटर आएगा स्क्रोलिंग का, और जैसे ही मैटर खत्म होगा, हम्म। ये इमेज खत्म, इमेज चेंज होगी और उसका मैटर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, दोनों वन बाय वन चालू हो जाएंगे? एग्जाम्पल एम्पावर का चल रहा है, एम्पावर का मैटर आएगा, एम्पावर का मैटर जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा दूसरा आ जाएगा। ठीक सर, समझ गया मैं। इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, न्यूज में बताता हूँ। मान लीजिए आप हाँ। ऐसे देखो इसको, कि यहाँ पे आप हैदराबाद की इमेज डाल रहे हो, हैदराबाद की न्यूज आ रही है। फिर आपका हाँ, समझ गया। इंदौर का एनिमेशन आ रहा है, फिर इंदौर का मैटर आ रहा है। फिर भोपाल का एनिमेशन मैटर। आ रहा है, फिर भोपाल का मैटर आ रहा है। हाँ, जो इमेज है उसी का टेक्स्ट लेगा वो। करेक्ट, और मैटर खत्म होते ही वो फिर दूसरे सेट पे चले जाएगा, जी सर, समझ गया। ठीक है। और ओके सर। बोलिए, और बोलिए। और सर, इसमें एड स्ट्रीम यूआरएल जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है? ऐड नहीं हो रही है। अगर बैड स्ट्रीम आ रहा है उसके अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ। वो उसका स्ट्रीम बरोबर नहीं है, मतलब या तो आपकी बैंडविड्थ की स्पीड बरोबर नहीं है, या सामने वाले से जो हाँ। स्ट्रीम आ रही है वो सही नहीं है। ठीक। और सर, ये स्ट्रिप्स ऐड जो है ये? वो बेसिकली केबल में नहीं होते ऐसे नीचे बड़े वाले ऐड चलते हैं, हाँ। उनके लिए है। तो बैक वन टू बाय बैक, वन। हाँ, वन बाय वन। हाँ। बैक टू बैक आप फ्लैश की फाइलें डाल सकते हो उसके अंदर, वो फोल्डर के अंदर। हम्म। और उसको एक जगह पे सेट हाँ, करके छोड़ दोगे, तो एक फाइल खत्म होगी, फिर दूसरी लेगा, दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी लेगा, वो चलते रहते हैं। तो वो सर वन बाय वन ही लेगा या उसमें गैप डाल सकते हैं? उसमें गैप नहीं डाल सकते। अरे गैप डालने के लिए ये यूज गैप। करो ना, ये इतना एडवांस है, ये यूज करो ना। टाइमलाइन। हाँ, हाँ। इसमें आप वो एक्सटिकर, गैप सर वो मैंने चेक किया था सर, तो उसमें क्या है कि गैप आ नहीं रही थी। हाँ गैप एक्चुअली मैं बोलता हूँ, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पता है। गैप फिल गैप बरोबर नहीं चल रहा है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है हाँ। उसके अंदर। हाँ, वो एक तो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा वो मैंने किया था उसको तो 300 सेकंड चलाया था मैंने। हम्म मतलब मेरी जो स्क्रॉलिंग है वो 300 सेकंड की एक देकर फिर उसके कंटिन्यूशन में दूसरी स्क्रॉलिंग, तो उसमें मैंने गैप नहीं डाला था। हम्म तो वो बैक टू बैक नहीं चल पा रही है, वो पहली वाली स्क्रॉलिंग जो है वो 5-10 सेकंड चल रही है, फिर उसमें गैप आ जाती है, फिर दूसरी वाली आती नहीं है, फर्स्ट वाली आ जाती है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो अभी कंप्लीटली टेस्टेड नहीं है। वो नया हाँ, ऑप्शन है उसमें एक्चुअली, उसमें उसमें कई चीजें अभी बहुत बननी है, बहुत सी चीजें कस्टमाइज होनी है अभी। हाँ, उसको ये पूरी जो मैंने कंप्लीट, मतलब करके देखा था प्रॉपर नहीं हो रहा था, हो तो रहा हाँ, था। समझ गया, समझ गया, मतलब। छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसके अंदर। वो प्रॉब्लम्स के लिए अपडेट्स अपडेट्स आ रहे हैं, उसमें फिक्स होगी वो। हाँ, ठीक है ये सर। नया ये नया ऑप्शन है ना, अभी तो बनना चालू हुआ है हमारे पास, ये पहले नहीं था, अभी तो बना है हमने, पुराने वाले में तो है ही नहीं ना ये।
हाँ नहीं, बट सर इसमें ऐसा है कि मैंने इसके दो फोल्डर बना दिए हैं, एक हम्म, एक्सप्रेस एक है और एक्सप्रेस 2 करके एक नया फोल्डर। तो दोनों में दोनों की सेटिंग अलग अलग। एक एक्सप्रेस 2 की अगर खोलता हूँ तो उसकी सेटिंग अलग है, तो वो वैसा का वैसा खुलता है, और वन वाले की जो सेटिंग मतलब जो मैंने उसमें किए थे प्रोग्राम सेट वो वैसे हैं, तो दोनों के अलग अलग प्रोग्राम सेट हैं। समझ गया, दो एक्चुअली अलग अलग वर्जन है हमारे। हाँ आपको तो उसमें आपके पास जो डोंगल है ना वो मेरे हायर एंड एडिशन का है, तो आपको सब वर्जन चलेंगे। जो मेरे से लोअर हाँ लोअर वाला डोंगल लेते हैं ना, सस्ता वाला, तो उनके पास हाँ ये हायर एंड ऑप्शन नहीं चलते हैं। हाँ। तो सर उसमें एक में मैंने एल शेप और स्क्रॉलिंग सेट की थी टाइमलाइन में। हाँ उसमें एक एल शेप बना के और एक स्क्रॉल नीचे से जो स्क्वीज करने का मैंने पूछा था ना सर आपसे, हाँ 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 वो दोनों मैंने बनाए थे, हाँ। और उनमें टेप भी दी थी, ओके और टाइमिंग उनकी दी थी मैंने 20-20 सेकंड की। ओके। वो प्रॉपर चल रहे हैं, मतलब वो एक एल शेप चलता है, उसके बाद गैप आती है, 10 सेकंड की गैप दी थी, वो 10 सेकंड की गैप के बाद दूसरा स्क्रॉल चलता है, हम्म वो कंटिन्यू चालू है। लेकिन इसी को मैंने जब दूसरे फोल्डर में कॉपी करा, हम्म यानी जो पूरा जो ये अल्टीमेट है ना आपका एक्सप्रेस, हम्म। ठीक इसी का मैंने कॉपी पेस्ट एक सेकंड किया, और फिर उसमें मैंने जब मेरी ये स्क्रॉलिंग वाली न्यूज पे जो स्क्रॉल चलती नीचे हमारी फ्लैश पे, हम्म। वो उसमें जब मैंने वो वाले चेंजेस किए तो फिर टाइमलाइन में वो चेंजेस नहीं हुए। हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब एक्सप्रेस में एल शेप बरोबर चल रहा है और इसमें नहीं चल रहा है ऐसे? हाँ एल शेप नहीं, फिर स्क्रॉल, स्क्रोल में स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। गैप आता ही नहीं है ना स्क्रोल में। ना हाँ एक्सप्रेस तो में ना एक्सप्रेस में आता है ना इसमें आता है, गैप होता ही नहीं है स्क्रोल के अंदर। एक्सप्रेस के अंदर गैप नहीं होता है, हाँ स्क्रोल के अंदर गैप होता ही नहीं है। वो कंपोजिशन टाइमलाइन में मैंने सेट किया था सर, उसका बता हाँ रहा हूँ तो मैं। टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन अलग चीज है, टाइमलाइन में गैप बरोबर नहीं चल रहे हैं अभी। हाँ वही वही इशू है थोड़ा सा। जी। ठीक है सर, फिर वो जब भी क्लियर होगा वो तो तभी होगा। और कुछ डाउट है? और दूसरा डाउट ये कि सर मैंने अभी से डेकलिंग से आउट दे रखा है, ओके। तो वो डेकलिंग से भी अभी जर्क लेके चल रहा है सर। आप इंटेंसिटी शटल से आउटपुट दे रहे हो? नहीं नहीं, उससे शटल से नहीं दे रहा हूँ सर मैं, इंटरनल कार्ड से दे रहे हो? इंटरनल कार्ड है डेकलिंग का उससे। ड्राइवर्स अपडेटेड है डेकलिंग के? हाँ सर अपडेटेड है, उससे पुराने वाले वर्जन से तो मैं आउट दे ही रहा था, उसमें तो सब प्रॉपर चल रहा था। ओके। एक बार मैंने जो बोला ये करके देखा आपने, कॉन्फ़िगरेशन में ये इसको वन करके देखा? हाँ देखा ना सर, वो अभी लाइट जो चली गई थी तो उसमें मैंने ये करके देखा था, पर वो फिर भी जर्क बंद ले रहा है। बंद करके चालू करा सॉफ्टवेयर आपने? हाँ बंद करके इसको सेव किया, फिर बंद किया, फिर चालू किया दोबारा से। ठीक है, आप एक काम करो, आपका जो मदरबोर्ड में डेकलिंग कार्ड का स्लॉट लगा है ना, 4K का कार्ड है क्या ये? इंटेंसिटी प्रो आ, 4K कौन सा मॉडल है ये? सर ये मुझे देखना पड़ेगा वो। सुनिए सुनिए, 4K कार्ड के लिए 16x का स्लॉट चाहिए मदरबोर्ड में। तो अगर आपने 8x में डाला है तो वो जर्क लेके ही चलेगा। मदरबोर्ड में अच्छा। देखना, ग्राफिक कार्ड के दो स्लॉट होंगे। आपको एक हाँ एक होगा 16x का, एक होगा 8x का। जी, तो आपको 16x वाले में डालना है। 16x वाले में। जी। ठीक है, मतलब जो डेकलिंग कार्ड है वो 16x वाले में डालना है, उसको 8x वाले में नहीं डालना है। नहीं, इंटेंसिटी प्रो 4K 16x में ही चलता है। जी जी। तो वो इसी वर्जन पे प्रॉब्लम दे रहा है, पुराने वाले वर्जन पे प्रॉपर चल रहा था। वर्जन से प्रॉब्लम हो रहा है? अब हाँ सर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस है ना आपका हाँ अल्टीमेट वाला, हाँ। इसमें जर्क ले रहा है, और पुराना जो वर्जन है ना ग्रीन वाला अपना। हाँ तो फिर कार्ड का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा। आप एक काम करो, जितने भी मेरे वर्जन डाल रखे हैं पूरे अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, और सिर्फ जी। वो वर्जन डालो जो आप यूज कर रहे हो। हाँ मेरे ख्याल से नहीं सर, कॉन्फ़िग इसमें मैंने, आपने एक्सप्रेस वन हाँ एक्सप्रेस टू सब इंस्टॉल कर रखा है, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ पूरे निकाल दो। सिर्फ एक वर्जन डालो जो ठीक है। आप यूज कर रहे हो। नहीं, दोनों डालना पड़ेंगे ना सर, ये एक्सप्रेस जो 6 वाला जो आपने दिया, एक तो ये, हाँ, और और एक लोगो अल्टीमेट। 6 पुराना वाला। हाँ तो पहले कौन सा डाला है, पहले ये डाला है या पहले वो डाला है?
पहले पुराना वाला डाला है सर। हाँ, अब एक उल्टा करो, पहले ये डालो उसके बाद वो डालो। हाँ ठीक है सर, देखो एक सेकंड सर, आप मैं बताता हूँ आपको। मेरी बात सुनो, मैं मेरे बोलता हूँ वैसे करो, मैं स्टेप्स बोल देता हूँ। अगर दोनों भी एक ही सिस्टम में चला रहे हो तो पहले पहले हाँ, अल्टीमेट इंस्टॉल करो, उसके बाद एक्सप्रेस इंस्टॉल करो। पहले अल्टीमेट। हाँ हाँ, ये लोगोसिस ब्रॉडकास्ट अल्टीमेट वाला जो है मेरे पास सेटअप। हाँ, पहले ये इंस्टॉल करना, उसके बाद 12 अगस्त वाला करना। 12 अगस्त या उसके 18 अगस्त बाद का, 18 अगस्त का वर्जन होगा आपके पास। 18 वाला नहीं है सर, 12 अगस्त का है। हाँ, तो 12 वाला इंस्टॉल करो। ठीक है, पहले ये वाला करता हूँ, फिर वो वाला भी अनइंस्टॉल करके फिर वापस से मैं करता हूँ ये। ठीक ठीक है। डी ठीक है ड्राइव सर, में क्योंकि पहले अल्टीमेट सुनिए, अल्टीमेट इंस्टॉल करते वक्त सी ड्राइव में होता है, उसको डी ड्राइव में करना है, पता है ना आपको? हाँ वो तो डी में ही करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है सर, बाकी सब पुराना सब डिलीट कर दूं मैं ना? हाँ, जो अननेसेसरी है पूरा डिलीट कर दो। ठीक है सर, ये और ठीक है करके सर। देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ओके रिकॉर्डिंग सर। रोकूं? जी सर। ठीक है, मैं आपको इसका एक वीडियो कॉपी, मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं आपको भिजवा दूंगा बाद में। जी सर। ठीक है, चलिए, ओके।